हेलो व्यूअर्स। आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालों तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला सवाल लेते हैं हम ड्राइंग क्वीन की तरफ से। ये सवाल है, शरबत दीनार ठंडी है या गर्म? शरबत दीनार का मिजाज गर्म है। मिस्टर राजेश बाबू की तरफ से एक सवाल है कि ऊद सरकी क्या होता है? इनफैक्ट ये ऊद गर्की होता है। ऐसा ऊद जो पानी में डूब जाए, ऐसे ऊद की लकड़ी जो पानी में डूब जाए उसको ऊद गर्की, गर्क होने वाली, डूबने वाली कहते हैं। मिस्टर मोहम्मद सरफराज का सवाल है कि कोच को मुदब्बर किस तरह से करते हैं? देखिए, कोच को मुदब्बर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इस कोच को दूध में लेते हैं और इतने दूध में जितने में वो डूब जाए, और उसके बाद उनको उबालते हैं। उबालने के बाद उनको धो लेते हैं और उसका छिलका उतार देते हैं इस तरह, और सुखाकर इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल मिस्टर अब्दुल वहीद मुग़ल की तरफ से है कि मिजाज बलगमी हो और टेकिकार्डिया हो तो क्या खमीरा मरवारे दिया जा सकता है? तो बलगमी मिजाज अगर है तो खमीरा मरवारी नहीं दे सकते। ज़ियाउद्दीन साहब का कहना है कि हलवा सालब के अज्जा लिखें। शायद हमने बोले हैं, लिखे हैं, ज़रा ध्यान से देखें। जनाब जावेद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा है कि सत्यानाशी भी कहते हैं कटाई को। इनफैक्ट सत्यानाशी को कटेली कहते हैं, कटाई नहीं। मोहम्मद हारून साहब का कहना है, एक हमारे नुस्खे में जहाँ पर कि बाकला है, तो बाकला अगर ना मिल रहा हो तो बाकला अगर नहीं दस्तयाब हो रहा है तो हिंदुस्तानी बाकला आप ले सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि ओवरसीज़ क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह तैयारी चल रही है उसकी बहुत जल्द। हकीम एहतिशामुद्दीन साहब ने सवाल किया है कि खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला पर वीडियो बनाएं। तो खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला पर हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप ध्यान से देखें। फायज़ा खान का सवाल है कि आबरेशम को कतरका डालना चाहिए या साबत ही इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, आबरेशम को हमेशा कतर करके और उसके अंदर जो कोकून होता है, जो कीड़ा होता है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं और फिर उसकी खौल को उसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा ही ध्यान रखा जाए, इसीलिए आबरेशम मुकर्रज़ कहा जाता है, जो कैंची से काटा गया हो। तो इसलिए आबरेशम को हमेशा काट कर उसका गंदगी अंदर से निकाल फेंक कर इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक सवाल ये है कि गुल बाबूना और बाल छड़ दोनों ही मुज़क्किन हैं, और फिर इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, गुल बाबूना जो है, इनफैक्ट मस्कुलर जो स्टिफनेस है या इस तरह की थकान है, या जहाँ पे मसल्स को तक़वियत देनी है, आराम देना है, रिलैक्सेशन, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि बाल छड़ को हम आसाब की तक़वियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये फ़र्क हो जाता है। सवाल इनफैक्ट बहुत कम होते हैं। हमारे वीडियोस जो नए हैं उनसे मुताल्लिक़ अगर सवाल किए जाए तो यूनानी की फ़रोग़ में ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सवाल और जवाब। तो ये ज़रूरी है, आप अपना सवाल रखें, इंशाअल्लाह जवाब देंगे। और एक सवाल ये भी है कि प्रेगनेंसी में मीठा नीम या करी पत्ता खाया जा सकता है या नहीं? तो करी पत्ता प्रेगनेंसी में खाया जा सकता है।